जुमानी। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हम में से कई लोग ईमानदार भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट मेहनत सब करते हैं। सबको ये लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। तो हम समझते हैं नसीब खराब है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों से अपने नसीब को सुधार सकते हैं। ऑलरेडी आप जानते हो न्यूमरोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो हमारा नाम, हमारे लकी नंबर, लकी कलर हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये तो आप सब कुछ जानते हो। लेकिन आज मैं आपको 24 अलग अलग एरिया से लिए हुए कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी की तो बहुत बातें करेंगे बिकॉज दैट्स माय फेवरेट, लेकिन ऑल्सो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी, जैसे टॉयलेट अगर गलत जगह पे है या अगर हमने कोई आर्टिफैक्ट्स ऐसे घर में लाके रखे हैं, तो ऐसे ही कई टिप्स मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। और ऑल दीज टिप्स मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपीरियंस्ड बाय मी एंड माय फैमिली। सो बात करेंगे 24 do's and don'ts की to make a better life। नंबर 1 पे है, ऑफ कोर्स नंबर्स की बात करेंगे, 1, 3, 5 and 6। जी हाँ, ये नंबर्स सबके लिए लकी हैं। चाहे आपका बर्थडे कुछ भी हो, आपको 1, 3, 5 and 6 सूट करेगा, सिवाय नंबर 9 के लोगों को 5 नहीं सूट करता है। लेकिन अब ये नंबर्स जनरली हम लोग लकी मानते हैं, मटेरियलिस्टिक नंबर्स मानते हैं। ये नंबर के घर, गाड़ी, दुकान, मकान अगर आप लोगे तो 99% आप फेल नहीं होगे, 99% आपकी किस्मत आपका साथ देगी। ऑफ कोर्स 1% इज लेफ्ट टू डेस्टिनी। कौन से नंबर्स हम सबके लिए खराब हैं? हम सबके लिए खराब होते हैं 4 and 8। चाहे आप खुद ही 4 and 8 पे पैदा हुए हैं, आपको इन नंबर्स का यूज नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं क्योंकि मैं 22 को पैदा हुआ हूँ तो मेरा लकी नंबर 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाकी सब नंबर्स के लिए उनका बर्थ नंबर लकी रहता है, लेकिन 4 and 8 के लिए उनका ही खुद का ही पर्सनल नंबर भी उनके लिए अनलकी रहता है। सो डू नॉट यूज 4s and 8s इन हाउस, कार्स, एवरीवेयर। ऑफ कोर्स बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको हम जंगल में छोड़ के नहीं आ सकते हैं। So they are given to us by God and we have to make sure to give them a good life. अब आता है पॉइंट नंबर 2। जी हाँ, इसमें आता है हमारा नाम। जी हाँ, हम सबका नाम, हम सबको आजकल तो बिकॉज ऑफ मीडिया, सो मच इंटरनेट, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सेलिब्रिटी। हमारा जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट माँ बाप ने रखा होता है, फिर चिन्नू रखो या मिन्नू रखो, माँ बाप का नाम दिया हुआ, इट इज लकी। फिर थोड़ी सी स्पेलिंग में हेर फेर करके बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बहुत एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, राइट फ्रॉम कहो ना प्यार है टिल वॉर। जब स्पेलिंग अच्छी होती है तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको अपनी बात बताऊंगी। मेरी स्पेलिंग चेंज की मैंने SWETTA और जुमानी में मैंने डाला JUMAANI, 2 T's and 2 A's, डबल। थोड़ी डबल हो गई मैं साइज में, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे हर चीज डबल मिली। इनफैक्ट मेरी बेटी को ट्विंस हुए हैं, यानी वो भी डबल। सो अपने नाम में थोड़े चेंजेस करके आपको इतना कुछ हासिल हो सकता है। सो मेक श्योर आपका नाम एक लकी नंबर पे जुड़ के आ रहा है, और उसके लिए एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। आपके नाम में आपको क्या नहीं करना चाहिए? हर बारी आपके फादर का नाम या कुमार या कुछ भी अपने आप AA डाल देना, ये आपको नहीं करना चाहिए। सो ब्रिंग योर नेम ऑन अ लकी नंबर, अवॉइड यूजिंग न्यूमरोलॉजी बाय योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3 है आपका सिग्नेचर। हम सबका एक सिग्नेचर होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि एक यूनिक सिग्नेचर रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, चाहे कोई कॉपी नहीं कर सके, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर देती है और आप इतने यूनिक हो जाते हो कि कोई आपके साथ नहीं रहता है। सो मेक श्योर योर सिग्नेचर इज सिंपल। शाहरुख खान, आपकी भी सिग्नेचर गलत है, थोड़ी ऐसे करके आप यू टर्न मार के आ रहे हो, सो ट्राई टू अवॉइड। सो आपकी सिग्नेचर नाइस, क्लियर, इन क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए एंड गोइंग अपवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें आसमान छूना है। एक अंडरलाइन होनी चाहिए, नीचे 2 डॉट्स होने चाहिए। यस, संजय जी कहते हैं डॉट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 डॉक्टरों में थोड़ा तो फर्क होगा।
So have a plain simple signature going upwards. सिग्नेचर में आपको क्या नहीं करना चाहिए? गोल गोल अपने आप को चक्रव्यूह में फंसाना, स्क्रिबलिंग अप एंड डाउन, खच 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 खच, ये नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 है अबाउट कंपनी नेम। हमारा नाम अच्छा है लेकिन हमारे कंपनी का नाम अगर अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो हैविंग अ गुड कंपनी नेम एंड अ गुड लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगो भी लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डर अपना नाम लिखता है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है। आपका कंपनी नेम लिखा हुआ है, उसके ऊपर बिल्डिंगें हैं, तो आप कहाँ पहुंच गए? जमीन के नीचे। वो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए बिजनेस नेम्स में? गलत नंबर के ऊपर आपका नाम टोटल नहीं होना चाहिए, और बहुत बड़ा बिजनेस नेम या पर्सनल नेम भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अल्फाबेट्स का पावर हम नहीं ले सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट। पॉइंट नंबर 5 इज अबाउट हाउ टू कुक। जी हाँ, जब आप खाना बनाते हैं, आपके घर में जो चूल्हा होता है वो शुड बी ऑन साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। कई बार पॉसिबल नहीं है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। एंड इट द पर्सन जो खाना बना रहा है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे मदर है या नौकर है, दे शुड फेस ईस्ट। दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन। लेकिन ऑफ कोर्स फ्लैट सिस्टम में हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हम कोई भी दीवार ले सकते हैं सिवाय नॉर्थ। जी हाँ, इसमें कुकिंग के टाइम आपको क्या नहीं करना चाहिए वो है कभी भी नॉर्थ फेसिंग खाना नहीं बनाना चाहिए। आप साउथ को देख के खाना बना सकते हो, वेस्ट को देख के बनाओ, लेकिन नेवर फेस नॉर्थ व्हाइल कुकिंग। इससे बहुत सारी तकलीफें घर में आती है, स्पेशली फाइनेंशियल। पॉइंट नंबर 6 इज कैसे सोना है। नाम अच्छा हो गया, काम अच्छा हो गया, खाना अच्छा खा लिया, अब नींद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई लोगों को नहीं आती है। सो हम इंसान लोगों को इतना सारा टेंशन दिया हुआ है, इसलिए हमें नींद नहीं आती। लेकिन अच्छी नींद के लिए आपको कैसे सोना है मैं आपको बताऊंगी। साउथ में आपका हेड होना चाहिए, नॉर्थ में आपके फीट होने चाहिए। अगेन इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको कैसे नहीं सोना है? कभी भी आपका सर नॉर्थ को नहीं होना चाहिए एंड फीट साउथ को नहीं होने चाहिए। दिस इज द वर्स्ट पोजिशन ऑफ स्लीपिंग। बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में सोइए, अगर द बेस्ट डायरेक्शन इज नॉट अवेलेबल। पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो तो गए, नींद भी आ जाएगी, लेकिन एसी का नंबर क्या होना चाहिए? जी हाँ, गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस AC should always be on temperature number 24, right? 24 नंबर लकी है, लेकिन in this case जब AC का टेम्परेचर 24 पे होता है तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? जी हाँ, जितना हो सके AC नहीं चलाना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, नींद से उठने के बाद तैयार होना पड़ता है। फिर आपका मिरर कहाँ होना चाहिए? कहते हैं ईस्ट वॉल पे मिरर रखने से सब अच्छा होता है। व्हेन यू लुक एट द ईस्ट, बिकॉज आई थिंक द सन राइजेस फ्रॉम देयर, एंड व्हेन द सन इज राइजिंग सब कुछ ब्यूटीफुल होता है, एनर्जी होती है। सूरज के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो द ब्यूटी एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम दैट साइड में भी। इसीलिए व्हेन यू आर लुकिंग एट द मिरर, आपका मिरर ईस्ट वॉल पे होना चाहिए, सो यू आर इन बेटर शेप। क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए? मिरर कभी भी आपके बेड के सामने या ऊपर नहीं होना चाहिए। कई लोग बेडरूम में बिल्कुल बेड के सामने या साइड में या कहीं तो ऊपर भी लगाते हैं। नेवर डू दैट, क्योंकि जब आप सोते हो और मिरर की रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगी, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो अगर आपका ऑलरेडी ऐसा कोई मिरर है जो डायरेक्टली आपके बेड के ऊपर है, जब आप सोते हो रिफ्लेक्शन उस पर गिरता है, तो रात को उसे कवर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 9 इज अबाउट द आर्टिफैक्ट्स जो हम लोग घर में डेकोरेशन के लिए रखते हैं। ये चीज़ें हम लाते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने घर की, लेकिन कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है। लायंस लेके आओगे, घर में एंटर करते ही शेर होगा, तो नेचुरली सब लोग डर जाएंगे। काली पेंटिंग्स, लाल पेंटिंग्स, एक औरत रो रही है, आंसू टपक रहे हैं,
वो सब चीज़ें आप ब्यूटिफाई करने के लिए लगाओगे तो घर में क्या आएगा? सो मेक श्योर योर हाउस इज क्लीन ऑफ एनीथिंग दैट लुक्स नेगेटिव। जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। कीप ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ अ सनराइज। बच्चे खेल रहे हैं, एक औरत अगर पानी लेके जा रही है तो फिर आप भी मेहनती करते रहोगे, आपके घर में पानी नहीं आएगा। सो डोंट डू सच थिंग्स। अगर आपको कुछ हैप्पी चीज़ें दिखानी है, हस्बैंड वाइफ हंस रहे हैं, रोमांटिक पोज है ऑफ राधा कृष्णा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अपने बेडरूम में ये ज़रूर रखना चाहिए अगर आप भी रोमांस हमेशा अपने लाइफ में जागरूक करना चाहते हो। ऑलवेज कीप अ राधा कृष्णा फोटो और अ पेंटिंग इन योर बेडरूम। क्या हमें नहीं करना चाहिए वो आपको मैं बोल चुकी हूँ। डोंट कीप लोनली थिंग्स, डोंट कीप शनि भगवान को मत रखना घर पे। कई लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका घर पे रखते हैं। और दूसरी भी जो भी आप पूजा करते हो वो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। भगवान की पूजा सिर्फ वहां रखनी चाहिए, मंदिर और कहीं भी नहीं। पॉइंट नंबर 10 है अबाउट जेमस्टोन्स। हम सब सोचते हैं कि बहुत सारे जेमस्टोन्स पहनने से या महंगे वाले जेमस्टोन्स पहनने से नसीब चमकता है। जी नहीं, मैं सिर्फ 3000 का कैट्स आई पिछले 10 साल से पहन रही हूँ। हर किस्म के स्टोन्स आते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो येलो सफायर रेकमेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए रूबी रेकमेंड करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कैट्साई रेकमेंड करते हैं, पढ़ाई के लिए एमरल्ड रेकमेंड करते हैं। लेकिन उस बारे में कोई और एपिसोड। और एक चीज़ आपको करनी है, डायरेक्टली स्टोन लेके पहनना नहीं है। पहले उसे 8-10 दिन अपने पास रखना है, उसका एक्सपीरियंस देखना है, उसके बाद आपको उसको पहनना है। आपको मैं यहाँ ज़रूर एग्जांपल दूंगी अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने ओपल पहना और बहुत सारी चीज़ें उनको मिली। ब्लू सफायर मैंने सुना है 20 कैरेट का पहन रहे हैं। अब उनको तो सूट हो गया ब्लू सफायर बिकॉज ही इज अ लिब्रा, लेकिन लेडी डायना को सूट नहीं हुआ। पहनते ही आपको पता है उनका ही पत्ता कट गया। एनी स्टोन हैज़ गॉट प्लस एंड माइनस वाइब्रेशंस। उस सब को चेक करके एक्सपीरियंस करके फिर आपको पहनना है। सिर्फ मैंने नोटिस किया है कैट्स आई एक ऐसा स्टोन है जो नॉर्मली नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता है। अगर आपको हेल्थ या वेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, नजर नहीं लगती है, बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं। पॉइंट नंबर 11 इज अबाउट द कलर्स। एक फैमिली में कभी कभी 8, 10, 15 लोग होते हैं, लेकिन भगवान ने सिर्फ 7 रंग बनाए हैं। तो हम सबके लिए मेरा लकी कलर मेरा क्या है? आप तो सबके लिए ब्लू रेकमेंड करते हो। मुझे लोग कहते हैं कि हमारा लकी कलर क्या है? पर्सनल नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल सूरज नहीं है, पर्सनल चांद नहीं है, पर्सनल नोट नहीं है, और किसी के पास पर्सनल कैंसर या सिर्फ पर्सनल खुशियां नहीं है। भगवान ने हर चीज इक्वली डिवाइड की है सब में। सो आप लोगों के पास सिर्फ 7 रंग है। अलग अलग बर्थडे के अनुसार आपका कलर चेंज होता है, लेकिन आज मैं आपको वो कलर्स बताऊंगी जो हम सबको सूट होते हैं। व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड माय फेवरेट ब्लू। कौन से कलर्स आपको अवॉइड करने हैं? मोस्ट ऑफ यू नो, रेड एंड ब्लैक। ये 2 कलर बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है। सो मेक श्योर यू अवॉइड दिस कलर्स। ब्लू कलर यहाँ पर बोल देती हूँ कि ब्लू कलर मैं हाईली रिकमेंड क्यों करती हूँ, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का कलर है, सब कुछ अच्छा होता है। मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट टायर ऑफ इट। मगर आप में से कई लोगों को येलो भी बहुत सूट करेगा, व्हाइट भी बहुत सूट करेगा। आप ये सब कलर्स एक्सपीरियंस कीजिए, आपको क्या सूट होता है। पॉइंट नंबर 12 है अबाउट गॉड। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सा गॉड मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। आपको जिसमें करना है करिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ना तो भगवान को कुछ फर्क पड़ता है। आप अल्लाह में विश्वास कीजिए, जीसस में कीजिए या राम में कीजिए या नहीं कीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है जब आप एक पॉजिटिव एंटिटी की तरफ ड्रॉ होती है, वो आपको फर्क पड़ता है, उनको नहीं। सो मेक श्योर आप कोई भी भगवान की पूजा पाठ करें, लेकिन आपको क्या नहीं करना है? पूजा पाठ का ढोंग, लंबी लंबी आरती पूजा जिसमें कोई मतलब नहीं है, और पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा खर्चा। और एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है बिना मतलब टीका लगाते हैं। स्पेशली यहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा है, सब लोग टीका लगा के काम पे जाते हैं, स्पेशली द मेन पुट अ रेड टीका एंड दे गो टू वर्क।
अगर आप रेड टिकर लगाओगे दैट मीन्स आप पुजारी हो। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको लाल टिक्का लगाने की क्या जरूरत है, और अगर आप लाल टिक्का लगा के बिजनेस करते हो तो उसमें जरूर गड़बड़ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13 में। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा समय अच्छा होता है जब हमें अच्छे काम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शादियाँ वगैरह जो भी आपके लाइंड अप हैं उनके लिए महीने में कौन से दिन शुभ हैं। हमेशा याद रखिए ये जो चांद है ना, सिर्फ आपको उसको देखना है। तो महीने में 2 बार चांद का ध्यान रखना है कि अमावस कब है और पूर्णिमा कब है। जब अमावस होती है यानी 0 हो जाता है चांद, उसके बाद स्लोली बढ़ता है। तो उन दिनों में न्यू बिजनेसेस, न्यू पार्टनरशिप, हाउस ओपनिंग, कुछ भी अच्छे काम जहां आपको बरकत की जरूरत है वो आपको अमावस के बाद के 15 दिन में करने चाहिए। 15 दिन बाद आएगी पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो सिर्फ 1 दिन के लिए। उसके बाद आस्ते 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 चांद ढलने लगता है, घटने लगता है। तो जैसे जैसे चांद घटेगा उन दिनों में अगर आपको घर में किसी की सर्जरी है, कुछ ऑपरेशन का डेट है, वो अगर आपको करवाना है तो आपके लिए सही समय है आफ्टर फुल मून। फुल मून के बाद के दिनों में जब घटता है तो वो दर्द भी घटता जाएगा। जो भी सर्जरी आप कराओगे, पेनफुल चीज़ें उन दिनों में करो। एंड अदर थिंग इज यू कैन डू हियर इज ब्रेकिंग ऑफ अ हाउस। कोई लोग अपना पुराना घर तोड़ के फिर बनवाते हैं, तो तोड़म ताड़ी का काम इन दिनों में करो तो जल्दी जल्दी टूट जाएगा। एंड जोड़ने के काम सब अमावस के बाद कीजिए। पॉइंट नंबर 14 है अबाउट मास्टर। जी हाँ, घर के जो बुजुर्ग हैं उनको कहाँ सोना चाहिए। हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हमारा हेड साउथ में हो, फीट नॉर्थ में हो, लेकिन मास्टर ऑफ द हाउस अगर बुजुर्ग नहीं है, हस्बैंड वाइफ ही हैं जो घर में बड़े हैं, या जो बुजुर्ग हैं, दे शुड स्लीप ऑन द साउथ वेस्ट एरिया। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में शुड बी द मास्टर बेडरूम फॉर द एजेड पीपल और द यंगस्टर्स, एनीवन हु इज एल्डर। उसी रूम के एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको रखना है तिजोरी और पैसे। पैसे रखने की ये बहुत बढ़िया जगह है। साउथ वेस्ट कॉर्नर हेवी कवर्ड होना चाहिए, उसमें आपकी तिजोरी या जस्ट सिंपल कैश बॉक्स होना चाहिए। उसमें पैसे रखिए, ज्वेलरी रखिए, और हाँ 24 नंबर एक कागज पर लिख के रखना मत भूलिए। वहां पर आपकी बरकत होगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वायव्य तत्व, इट्स नॉट स्टेबल। वहाँ पर कभी पैसे मत रखिए, बड़ों को मत रखिए, उनकी तबीयत खराब होगी और शायद जल्दी। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको लड़कियों का रखना है जिनकी शादी नहीं हुई है। वहाँ रखने से जल्द वो आपके घर से निकल जाएंगे। सो डोंट कीप एल्डर्स एंड मनी इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड डोंट कीप चिल्ड्रन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। पॉइंट नंबर 15, घर में टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ या ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट्स हैं उस घर में कुछ अच्छा नहीं होगा, स्पेशली वेल्थ वाइज। बिजनेस करते रहोगे, काम करते रहोगे, कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ एंड ईस्ट इज द पोजिशन ऑफ गॉड। नॉर्थ में लक्ष्मी माँ रहती है, कुबेर रहते हैं, एंड ईस्ट में भगवान की पूजा की जाती है। सो ये 2 डायरेक्शन में कभी भी टॉयलेट नहीं होने चाहिए। टॉयलेट कहाँ होने चाहिए? टॉयलेट शुड बी ऑन द साउथ या वेस्ट साइड ऑफ द हाउस एज मच एज पॉसिबल। टॉयलेट हमेशा बंद रहना चाहिए। खुला टॉयलेट से बाहर नेगेटिविटी आती है। कई लोग काम हो जाता है तो भी टॉयलेट खोल के रखते हैं, थोड़ा सा भी खुला होगा तो बंद कर दीजिए। हमेशा टॉयलेट्स क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके घर में किसी भी कोने में कोई भी टैप लीकेज नहीं होनी चाहिए। जब टैप लीक होते रहता है तो पैसे निकलते जाते हैं, उस घर में कोई भी बचत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 16 है। 2 चीजें मैं अपने सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ करने के लिए। एक है सुबह बिस्तर से उठते ही धरती माता को थैंक यू बोलना है। पैर जमीन पे हम रखते हैं बिस्तर से नीचे बैठ के, तो पहले धरती माता को थैंक यू बोलिए, क्योंकि धरती ने हमें खाना पीना, पेट्रोल, एवरीथिंग दिया है, तो उसको थैंक यू बोलना है। फिर जाके सन गॉड को थैंक यू बोलना है, और सन गॉड को ये कहना है जैसे आप चमक रहे हो मेरी भी किस्मत ऐसे ही चमकाओ।
ये 2 चीजें सुबह सुबह जरूर कीजिए। खास करके अगर आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते वक्त एक रूटीन बना दीजिए। दे हैव टू रिस्पेक्ट दीज 2 थिंग्स बिकॉज इन दोनों के बिना हम चल नहीं सकेंगे। लाइट एंड फूड, ये सब हमें देते हैं। जो चीज आपको नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। हम लोग के पास इतना है, सब लोगों के पास खाना पीना ही नहीं, 2 गाड़ियां, एक्स्ट्रा चप्पलें, एक्स्ट्रा चीजें, ये सब कुछ जितना हो सके उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी चीज आपके पास है, जितना आप उसको इज्जत और प्रेम देंगे उतना ही वो आपके लिए काम करेगा। पॉइंट नंबर 17 है अबाउट फीडिंग बर्ड्स। जी हाँ, कई घरों में मैंने देखा है खिड़की पे, दरवाजे के बाहर, आंगन में, जहां मर्जी आए रोटी डाल देते हैं। कौवे आते हैं, चिड़िया आती है, खा के चली जाती है, कबूतर आते हैं। दिस इज वेरी बैड। अपने बिल्डिंग में देखो, हम लोगों को ही इनका ख्याल रखना है, चाहे कबूतर हो, चिड़िया हो, कौवे हो, हम लोगों को इनको खिलाना है। लेकिन आपने शाहरुख खान को देखा था ना, सुबह सुबह आ आ आ करते हुए वो खेतों में गए थे, जबकि अमरीश पुरी अपने ही घर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कबूतर को खिला सकते थे, लेकिन वो सुबह उठ के दूर जाके देते हैं। जी हाँ, अपने घर पे, अपने टेरेस पे, अपने खिड़की पे उनको बिल्कुल मत खिलाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिजनेस लॉसेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। एक मेरी आंटी के लिटरली यहाँ आके कबूतर बैठते थे, मैंने उनको बोला था आंटी ये मत करो, उनके बेडरूम में आ जाते थे, वो ऐसे खिलाती थी उनको, एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड एट अ यंग एज। तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है अपने घर में ही। सो मेक श्योर आप ये इमीडिएटली बंद करते हैं। पॉइंट नंबर 18 है अपने घर। आई नो हम सबको बड़े बड़े घरों में रहना है, लेकिन बड़े घर वालों के हेडेक्स उनको पता है, कितनी साफ सफाई करनी पड़ती है। बट जोक्स अपार्ट, हम सब का रूम चाहे कितना ही छोटा हो, उसको क्लटर फ्री रखना है। उसको बहुत पॉजिटिव खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए। साउथ के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद होने चाहिए। जितना हो सके साउथ की वाइब्रेशन घर में नहीं आनी चाहिए। सो आपके घर में जो भी सामान बहुत दिनों से यूज में नहीं आया है, उसको किसी ऐसे को दे दीजिए जो उसको यूज कर सकेगा। नहीं करना है तो बेच दीजिए, लेकिन गेट रिड ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट यूजिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। क्लटर रखना बिल्कुल हानिकारक है। वाई बिफोर दिवाली हर घर में सफाई होती है। 1 साल से जो चीज काम में नहीं आई है उसको बाहर निकालो। सो मेक श्योर यू कीप ओनली गुड ब्यूटीफुल थिंग्स इन द हाउस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल थिंग्स। पॉइंट नंबर 19 है अबाउट विंडोज एंड डोर्स। मैंने कहा बड़ा रखिए, स्पेशियस रखिए, जितना खुला, जितने चारों तरफ से वाइब्रेशंस आएंगी आपके लिए अच्छा होता है। हाँ, चारों नहीं, 3 तरफ से। जितना कम हो सके साउथ से वाइब्रेशन आना चाहिए। जितनी ज्यादा खिड़कियां आप नॉर्थ एंड ईस्ट की खुली रखेंगे, उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में आएंगे। घर का दरवाजा नॉर्थ में हो बहुत अच्छा है, कोई भी डायरेक्शन में हो बहुत अच्छा है, सिर्फ साउथ की तरफ आपका घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगर आप लोग तोड़फोड़ करके एडजस्ट कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो एक हनुमान जी का फोटो साउथ डोर के ऊपर बाहर की तरफ जरूर लगाइए। पंचमुखी हनुमान जी ऑन द साउथ। इफ योर हाउस इज फेसिंग साउथ, बाहर उधर गणपति नहीं लगाना है, उधर टेलीफोन नंबर नहीं लगाना है। सो मेक श्योर कि आपके साउथ के विंडोज एंड डोर्स ज्यादा से ज्यादा बंद हो। That is one thing you have to always remember. Point number 20 is हमारे compatible numbers. जी हाँ, हम सब के अपने अपने लकी नंबर्स होते हैं। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, ज्यादा से ज्यादा ये नंबरों का लिया जाता है। इवन पार्टनर, आई वाज स्मार्ट इनफ, मैंने ऐसे आदमी से शादी की जिनका बर्थडे मेरे साथ मैच होता है, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर। अबाउट क्या नहीं, अभी देखिए जिन लोगों की शादी हो चुकी है डिवोर्स मत लेना, लेकिन जिनके होने वाली है मेक श्योर यू चूज द पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। पॉइंट नंबर 21 है अबाउट टैटूज। जी हाँ, आजकल टैटूज बहुत फैशन में है। हर इंसान टैटू कराना चाहता है। लेडीज, इवन आई हैव सीन, ऑफ कोर्स मेन को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, जो करना है कर लो। लेडीज के लिए ही सब रुकावटें होती है, लेकिन आजकल हम औरतें भी कम नहीं हैं। हम भी बहुत सारे लेडीज मैंने देखा है, दे लव टू मेक अ टैटू, मगर मेक श्योर कि आप ऐसा टैटू बनाएं जो पॉजिटिव हो। तो आपका टैटू पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मेरी बेटी ने गायत्री मंत्र टैटू किया है,
गणेश जी हो, राधा कृष्ण हो, ये सब ठीक है, सनराइज हो, ये सब ठीक है, ड्रैगन, लायन, थॉर्न्स, कांटे, आई डोंट नो क्या क्या बनाते हैं, इन्फिनिटी, ओ माय गॉड, कई लोग इन्फिनिटी बनाते हैं 8 नंबर, इन्फिनिटी में ही घूमते रह जाओगे, आपका क्या होगा? यू वांट टू बी इन्फिनिट? ओ माय गॉड, इट्स सच अ टॉर्चर। सो डोंट मेक एन इन्फिनिटी सिंबल, वो अच्छा नहीं होता है। सो मेक श्योर आपके टैटूज पॉजिटिव हो। और कई लोग अपने हस्बैंड का नाम लिख लेते हैं, कई लोग बच्चों का नाम लिखते हैं, वो नाम का वाइब्रेशन परमानेंटली आपके पास यहाँ आएगा। सो मेक श्योर आप जो टैटू बना रहे हैं वो टैटू अच्छे गुड नंबर पे आ रहा है जुड़ के, तब आप जाके अपने बॉडी पे उसको डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 22 इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट। घर में हर 2-3 दिन बाद मोटे नमक का पोंछा जरूर लगाइए, उससे काफी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हफ्ते में एक बार, स्पेशली अगर सैटरडे हो या ट्यूसडे, उस दिन आप 2-3 मग्गे मोटे नमक के पानी का घोल के नहाते वक्त अपने ऊपर डाल दीजिए। यू विल इंस्टेंटली फील सो मच रिलीफ, नेगेटिव ऑरा कट कर देता है। एंड मोटे नमक की बात हुई है तो आजकल मैं खाने में भी मोटा नमक यूज करती हूँ, ग्राइंडर में डाल के। आयोडाइज नमक मैंने सुना है अच्छा नहीं है। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग हिमालयन सॉल्ट और मोटा नमक इन योर फूड। पोछे की बात निकली है तो मैं आपको बताऊं, बाइयां बट काम चोर होती हैं। आप ध्यान रखिए घर का कोई भी कोना गंदा नहीं हो, क्योंकि गंदगी लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का प्रतीक कहते हैं झाड़ू है, झाड़ू को भी छुपा के रखा जाता है। डोंट कीप इट एक्सपोज्ड इन द हाउस, कीप ऑल कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस वेरी क्लीन। पॉइंट नंबर 23 है बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। आई नो आप सबको पढ़ाई की बहुत टेंशन लगी रहती है, मुझे पता नहीं चलता है पढ़ के लोग क्या करते हैं, 1-2 लाख की नौकरी। सो पहले चीज़ है, पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है और उस सब्जेक्ट में ज़रूरी है जो आप इंटरेस्टेड हैं। सिर्फ इंजीनियर बनना, सिर्फ MBA बनना, इट विल नॉट गेट यू एनीथिंग बट अ जॉब। और जिस तरीके से ज़िंदगी जा रही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, जॉब्स भी कम होते जाएंगे। सो हमेशा पहली चीज़ आपके बच्चे में देखिए वो क्या इस दुनिया को देने आया है। और जब भी पढ़ाई करते बैठो, या अगर आपका बच्चा पेंटर है, सिंगर या जो भी रियाज कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, मेक श्योर उसका फेस साउथ को और वेस्ट को ना हो। ऑलवेज सिट फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ फॉर स्टडीज। बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, सोते सोते पढ़ाई, लेटते हुए पढ़ाई, ये नहीं करनी चाहिए। प्रॉपरली बैठिए, अगर आपको कुछ याद रखना है तो बैठना पड़ेगा। मेडिटेशन का काम भी बैठने से होता है। स्पाइन स्ट्रेट, फेस द ईस्ट, फेस द नॉर्थ एंड स्टडी। सरस्वती माता हमेशा पढ़ाई के साथ, सरस्वती माता का उनको मंत्र भी सिखा दीजिए, बच्चों को बहुत काम आएगा। बच्चों की पढ़ाई एनहांस करने के लिए पांचू यानी एमरल्ड यानी पन्ना हमेशा उनके गले में डालिए। पॉइंट नंबर 24 एंड माई 24। जी हाँ, पॉइंट नंबर 24 पे सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक पे बात करेंगे, 24 का मैजिक। इतने सारे नंबर होते हैं लेकिन 24 इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स। 24 नंबर इतना मैजिकल और ब्यूटीफुल है, ये हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपको पता है मेरे फादर मंसीलाल एम जुमानी, मेरे ब्रदर संजय वी जुमानी एंड मी, हम लोग न्यूमरोलॉजी में दिलो दिमाग से घुसे हुए हैं। सो आपको पता है हमने कितना रिसर्च किया होगा। सो कुल मिला के रफली 70 साल का एक्सपीरियंस है फादर, ब्रदर और मेरा। इसमें से ये पता चला है कि 24 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैजिकल नंबर। इतना साइज मिनिमम पेपर पे आप 24 लिख के अपने घर के साउथ वॉल पे लगाइए, अपने गाड़ियों पे लगाइए, आपके बंगले पे लगाइए, आपके साइकिल पे लगाइए, आपके स्कूटर पे लगाइए, आपकी मर्सिडीज पे लगाइए। कैश आप जहाँ भी रखते हो, ऑफिस में, घर में या अपने बटुए में, एक छोटा पेपर पे 24 लिख के हमेशा कैश में रखिए। पैर दुखता है, सर दुखता है, पीठ दुखती है, 24 लिखिए, 2-3 दिन में यू विल बी सो मच बेटर। देखो मेडिसिन खा के भी क्या होता है, 4 घंटे की रिलीफ मिलती है, फिर वो मेडिसिन का असर उतर जाता है, फिर से गोली खानी पड़ती है। तो 24 ऑलमोस्ट वही काम करता है। कुछ सीरियस है तो ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाइए, बट डॉक्टर के पास जाके भी अगर कोई पार्ट में आपका फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है, वहाँ भी 24 लिखिए। बहुत जल्दी इजीली आपको 24 हेल्प करेगा। चाहे आपका बर्थ डेट कुछ भी हो, 24 इज द मोस्ट मैजिकल एंड ब्यूटीफुल नंबर
लेफ्ट अंगूठे के नीचे जैसे मैंने लिखा है। कई लोग सोचते हैं मैंने रेड पेन से लिखा है, नहीं, मैं पर्पल यूज करती हूँ, बैंगनी कलर का पेन। 2 और 4 यहाँ तो लिखना ही है, ये शुक्र की एरिया है, यहाँ जरूर लिखिए। आपके घर के बाहर, आप स्कूटर पे हैं, साइकिल पे, जैसे मैंने कहा, एक 24 हर जगह, 2 रखोगे तो 48 हो जाएगा। 24 कहाँ नहीं लगाना चाहिए? 24 को नॉर्थ वॉल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको नॉर्थ पे लगाओगे तो वो देखेगा साउथ की तरफ, और साउथ में रहते हैं शनि एंड यमराज, तो उनका पावर बढ़ता जाएगा। तो 24 को अब बेस्ट प्लेस है साउथ वॉल पे, ताकि उसका मुंह लक्ष्मी जी की तरफ हो। सो डू दैट। कई लोग मुझे बोलते हैं कि 24 का टैटू ही क्यों नहीं बना ले? जी नहीं, टैटू एक परमानेंट चीज है, हमें रोज लग चाहिए, एक बार थोड़ी लग चाहिए। एवरी डे रिफ्रेश करते रहिए, एवरी डे पेन से लिखिए। कभी कभी आप सुबह लिखते हैं, शाम तक मिट जाता है, तो दोबारा लिख लीजिए उसके ऊपर, बट डोंट मेक अ टैटू ऑफ 24। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। जितना हो सके इसमें से फॉलो कीजिए। आई नो हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कई चीज़ें हमसे नहीं होती हैं, कई लोग इसको सुपरस्टिशन मानते हैं, लेकिन भगवान भी तो सुपरस्टिशन है ना, किसने देखा है भगवान को? सो हर चीज़ सुपरस्टिशन है। आप और में यहाँ है कि कुछ नहीं है, वो भी पता नहीं है क्या चल रहा है। सो आई होप दिस टिप्स कम इन हैंडी टू यू। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर इट विद एवरीबॉडी। मुझे पता है कि सिर्फ ब्लू कलर के ऊपर जो मैं ध्यान देती हूँ और 24 के बारे में बोलती हूँ, सिर्फ ये 2 पॉइंट से इतने लोगों का फायदा हुआ है जो मेरे पास शायद आ नहीं सकते हैं, कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये टिप्स यूज कर करके मेरे पास बहुत लोग आए हैं, कहते हैं हमने 4-5 साल यूज किया, स्कूटर पे थे, अभी हम लोग खुद की गाड़ी है, बंगला है, मुझे मिले बिगड़। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई साइंस, एंड आई लव द डिजिटल वर्ल्ड आई एम इन टुडे। ये मेरा मैसेज कहाँ तक जा सकता है? भगवान मुझे लंबी उम्र दे वैसे, लेकिन मरने के बाद भी मेरा ऑफिस चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। हाँ, और मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।